So captain of Baroda team and also India A cricketer is joining with us shortly. Tarannum Pathan is joining with us shortly. So she has very inspiring journey with her and she is all rounder. So definitely मजा आने वाला है उनकी जर्नी जानने में और काफी इंस्पायरिंग जर्नी है उनकी भी. So I'm just waiting for her to join. Yeah, hi Tarannum, how are you? कैसे भैया? मैं बढ़िया, आप कैसे हो? बस Yeah. Yes. So yeah, it's okay. आपकी No. आवाज बहुत स्लो आ रही है। अभी आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। या सो सबसे पहले तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग हियर. यानी आपके बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के यहाँ पे आना, सो डेफिनेटली थैंक्स फॉर दैट. हाँ, सो यहाँ पे हम T20 इनिंग खेलेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका मैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. हाँ। या सो सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि क्वारंटाइन रूटीन कैसे चल रहा है आपका? अभी तो बहुत ही ठीक है, पहले से बेटर चल रहा है। जब शुरुआत में लॉकडाउन था तो थोड़ा दिक्कत हो रही थी क्योंकि वो आदत नहीं रहती कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन को कि घर में रहने के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन क्या किसी को भी आदत नहीं रहती। या बट अभी वो रूटीन में आ गया है तो थोड़ा स्टेबल है, लेकिन अभी भी ऐसे हो रहा है कि पूरा कब जाएगा कोरोना और ये वो। यप. और यहाँ वहाँ पे सिचुएशन कैसी है अभी कोरोना की? यहाँ पे डे बाय डे केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन पब्लिक इतना, क्योंकि सबको काम है तो सब पब्लिक भी निकल ही रही है, लेकिन प्रिकॉशन ले ही रहे सब। और पहले 30-40 केसेस थे, लेकिन लॉकडाउन अनलॉक होने के बाद अराउंड कुछ रोज के 110 115 ऐसे केसेस आ रहे बड़ोड़ा में। यप. ओके. सो धीरे धीरे बेटर हो जाएगी अभी सिचुएशन, कुछ ही दिनों में ऐसा लग हाँ रहा है अभी. इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाए, वही बेटर है, सबके लिए बेटर है। यस डेफिनेटली. सो फैमिली के साथ भी आप अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे होंगे अभी, क्योंकि मतलब एज अ क्रिकेटर बहुत ट्रैवल करना पड़ता है इधर उधर. सो डेफिनेटली आप अच्छे से अभी टाइम मिला है फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए. सो या हाँ, मोस्टली मेरा फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड हुआ है, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ उस टाइम पर मैं मुंबई में फंसी हुई थी और उसके बाद फिर घर आना हुआ, लेकिन उस टाइम पे घर में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था। अ, मेरा भाई का बेटा आईसीयू में था तो थोड़ा प्रॉब्लम था, और वो बच्चे की डेथ भी हो गई उसके बाद 20 दिन के बाद ही। ओ, और आई माहौल एम सो ऐसे, सॉरी फॉर दैट. या लॉकडाउन तो लाइक बहुत ही बेकार ही रहा है हमारा, कि 2020 सबके लिए बेकार ही रहा है। यस. वो मतलब किसी क्लोज क्लोज वन से मतलब यहाँ ऐसे होना तो डेफिनेटली थोड़ा सा बहुत बुरा लगता है. हाँ तो हाँ। यप. सो अभी अभी आप कौन सी चीज ज्यादा सबसे मिस कर रहे हो, मतलब लॉकडाउन के दौरान, की क्रिकेट क्रिकेट। छोड़ के? या क्रिकेट क्रिकेट। छोड़ के? या मैं ग्राउंड को बहुत मिस कर रही हूँ, अभी तो मैंने ज्वाइन भी कर लिया है थोड़ा बहुत। और ग्राउंड अभी ऐसा टाइम है, कोरोना टाइम है, कि हम किसी के घर जा भी नहीं सकते, ना हम किसी को बुला सकते। और डेफिनेटली. मॉल वगैरह शॉपिंग वो सब बहुत मिस कर रही हूँ। हाँ सबका मतलब यही रहेगा, क्योंकि कब ये कोरोना खत्म होता है और जल्दी से हम ये प्रे करेंगे कि ये खत्म हो जाए और हाँ हमें बाहर पढ़ने का मौका मिल जाए. हाँ। या सो फिटनेस रूटीन आपका कैसा चल रहा है, क्योंकि एज अ क्रिकेटर और एज अ ऑलराउंडर बहुत ही एक फिटनेस लगता है. सो क्या है फिटनेस रूटीन आपका? फिटनेस अभी तो घर में इंडिविजुअल है, जिम शुरू हो गया, लेकिन भाई ज्यादा रिस्क लेने नहीं दे रहे कि बोले जो हो सके तुम घर में ही करो, क्योंकि अभी बाहर निकलोगे उतना ज्यादा होने के चांसेस है, तो प्रिकॉशन ले रही हूँ। बट अभी ऐसे सोच रही हूँ कि मैं जिम शुरू थोड़ा बहुत कर ही दूँ। बट जो रूटीन है घर में चल रहा है, बॉडी वेट जो भी है मेरे पास, इवन मेरे जहाँ मैं जिम कर रही हूँ वो लोग अच्छे हैं, क्योंकि मुझे तुरंत ही उन्होंने डम्बल्स वगैरह भी दे दिए थे घर पे वर्कआउट के लिए। तो मेरा रूटीन चल रहा ग्रेट. और यहाँ पे आई कैन सी आदिति शर्मा हैज जॉइंड है। एंड अदिति। यस. सो आपकी जर्नी की शुरुआत करते हैं सबसे पहले से, कि मतलब आप हमें ये बताइए कि स्कूल के टाइम आप कैसी थी, मतलब पढ़ाकू और या फिर बैक बेंचर? स्पोर्ट्स पर्सन बहुत रेयरली पढ़ाकू होते, वरना मेरा तो पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि पहले से बचपन से ही जब से छोटी हुई, क्योंकि घर में क्रिकेट का माहौल ज्यादा था। चाचा भाई इवन पड़ोसी, क्योंकि उस टाइम पर ऐसा था इंडिया पाकिस्तान के मैचेस के लिए सारे पड़ोसी हमारे घर पर ही टीवी देखने आते थे। तो वो माहौल के चक्कर में क्रिकेट
अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से बहुत था इंटरेस्ट कि नहीं हम जाएंगे तो क्रिकेट में ही जाएंगे। और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ये मैच तो मतलब काफी रोमांचक ही होता है हमेशा। पर उस टाइम पर तो कुछ तो वो बैंड वगैरह फेवरेट प्लेयर है, फेवरेट प्लेयर नहीं थे, बट वो बंडाना पहनते थे इस वजह से मुझे पसंद थे, क्योंकि वो सबसे यूनिक होता था कि हाँ चलो बचपन में वो याद रहता था कि हाँ वो बंडाना है, इस वजह से मुझे वो इंसान याद भी। या डेफिनेटली डेफिनेटली। सो हम अब हमें ये बताइए कि मतलब हाउ डिड क्रिकेट केम इनटू पिक्चर, क्या या उससे पहले कुछ स्पोर्ट्स और भी पसंद थे या फिर सबसे की क्रिकेट ही पहले फिर नहीं सिर्फ पहले से क्रिकेट है, आपका? क्योंकि घर में बचपन से ही क्रिकेट का ही माहौल है। इवन भाई स्कूल टाइम पर खेलते थे, पापा खेले हुए, चाचा खेले हुए हैं। या इवन मेरे घर में लड़कियों के लिए स्ट्रिक्ट था कि लाइक लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलना ये वो, बट चाचा ने देखा था कि मैं क्रिकेट अच्छा खेलती हूँ तो उन्होंने ज्यादा सपोर्ट किया मुझे, इवन भाई ने, क्योंकि इरफान शायद वो पठान के फैमिली। बारे में तो क्या कहने उनके बारे में, इरफान पठान ये शायद वही आपके वो भाई जो आप कह रहे हो शायद वही आप नहीं 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 बोल रहे नहीं हो नहीं, या फिर इरफान अलग? भाई अलग है। इरफान भाई ऐसा था कि हम दोनों एक ही क्लब से खेले हुए हैं, और हम्म। लाइक ऐसा कुछ रिलेशन नहीं है हमारा, बट उन्होंने छोटी बहन जैसा रखा है मुझे पहले से ही। हम्म। और लाइक कुछ भी रहता है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम रहती है क्रिकेट में तो मैं उनको ही पूछती हूँ, सजेशन इरफान भाई से लेती हूँ, क्योंकि वो इतने बड़े प्लेयर है और उनका सजेशन लाइक बहुत ही हेल्पफुल रहता है। 100%, 99% हेल्पफुल ही रहता है। वो ग्रेट और बॉलर भी थे और मतलब बैटिंग भी बहुत ही अच्छी करते थे उस समय, और हम काफी मिस करते हैं उनको अभी ऑन द फील्ड भी। बट वो अभी भी कंटिन्यूस खेल रहे, वो खुद की रूटीन जो है पहले से, वो अभी भी वो रूटीन कंटिन्यू करे रहे इरफान भाई। यार और इस मतलब अभी जो फिटनेस भी अभी उन्होंने मेंटेन रखा है, जो जब जैसे पहले थे वो अभी भी वैसे ही है। सो हाँ डेफिनेटली बहुत ही एक अच्छे खिलाड़ी है। हाँ हाँ। ऑल टाइम मेरे फेवरेट है डेफिनेटली। वो सो हमें ये ऐसा बताइए। क्रिकेटर भी अच्छे है, लेकिन ह्यूमन से बोलता ना बहुत बेस्ट ग्रेट है कि तुमको कभी भी जाओ वो तुम्हें हेल्प करेंगे। बहुत ही हम्बल डाउन टू अर्थ पर्सन है। सो हाँ, या सो आप हमें ये बताइए कि आपने प्रोफेशनल एकेडमी कब ज्वाइन की थी? मैंने प्रोफेशनल एकेडमी एक्चुअली में ज्वाइन ही नहीं किया है, ओके क्योंकि यार। पहले से ही टेनिस पर क्रिकेट अच्छा था, तो लाइक उस टाइम पे 2006 या 7 में बीसीसीआई का आया, और बस हमारा बर्थ सर्टिफिकेट मंगवा लिया कि तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, और ये, और पता नहीं था कि लाइक बीसीसीआई के मैचेस है ये वो, और बस पता चल गया कि तुम्हारा सिलेक्शन बड़ौदा टीम में हो गया है। और फिर ग्रेट। साइड पर अपना एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जो भी रहता था फिर वो मैं करती थी। अ, भाई के मैचेस के टाइम पर कि उसका स्कूल के मैचेस है तो उनको बॉलिंग में कभी बॉलर्स की जरूरत रहती तो मुझे लेकर जाते थे कि चल कि टीम का हम्म। प्रैक्टिस है तो तू हमारे साथ चल। और डबल फायदा होता होगा क्योंकि अगेंस्ट बॉयज खेलना थोड़ा सा और थोड़ा सा मैं पहले से ही, रहता हाँ होगा। पहले से ही बॉयज के साथ ही प्रैक्टिस किए, तो वो काम आता है कि बॉयज के साथ खेले हो तो एटीट्यूड भी उनके जैसा रहता है। या सो यहाँ पे क्रेजी क्रिश जो कि मतलब विदर्भ के लिए खेलती है, कांचन नगवानी। हाँ, सो वो पूछ रही है कि हाउ यू फील व्हेन यू प्ले अगेंस्ट विदर्भ? विदर्भ बहुत स्ट्रांग टीम है, और जब भी हमारे मैचेस हुए तो तगड़े वाले मैचेस हुए, वन साइडेड मैच हुए नहीं है। और विदर्भ हम्म। लाइक हम कभी उनको वीक टीम नहीं समझा है, तो मजा आया उनके साथ खेलने में, हमेशा मजा आया है। यस 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 डेफिनेटली। सो आप अभी एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे कि मतलब जब क्रिकेट चालू किया आपने तो अभी मतलब ऐसा कोई कुछ टाइम आया जब थोड़ा सा सेल्फ डाउट हुआ, या फिर डिसीजन जो है आपका वो कभी रॉन्ग लगा हो या फिर सेल्फ डाउट हो? तो अगर हो ये, क्योंकि हर एक के फेज में आता है ये, क्रिकेटर के फेज में या फिर इन जनरल भी सबके लाइफ में ये चीज होती है कि थोड़े से सरकमस्टेंस ऐसे अलग हो जाते हैं और थोड़ा सा सेल्फ डाउट होने लगता है, तो हाउ टू कॉन्कर दैट? लाइक बहुत बार ऐसे हुए हैं कि सिलेक्शन के लिए बहुत होप्स रहते हैं कि हमारे यहाँ पर होना चाहिए, कभी कभी रहता है कि नहीं अब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि फिर फैमिली सपोर्ट ज्यादा मिला है मुझे, इवन मेरे फ्रेंड्स जो भी है, तो कभी भी डाउन हुई तो उन लोगों ने समझा है कि गलत डिसीजन ले रही है, अभी टाइम नहीं, क्योंकि मैं इवन लास्ट ईयर भी दिमाग में ये था कि क्रिकेट छोड़ दूं, क्योंकि हम्म। परफॉर्मेंस कर रही हूँ कहीं पर नाम नहीं है, दिमाग में सबके रहता है कि हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं बट नाम नहीं है, बट फिर ये रहता है कि ठीक है हम और मेहनत करेंगे और मेहनत करेंगे। इवन दिमाग में बहुत चीजें, लॉकडाउन के दौरान तो बहुत सी चीजें ऐसी आई है कि बता नहीं सकते हम किसी को भी। डेफिनेटली।
और एक चीज है, हमेशा हम देखते हैं कि मतलब खासकर मतलब जब लड़कियां अगर क्रिकेट वगैरह गेम खेलने लगती है तो डेफिनेटली सोसाइटी का एक प्रेशर रहता है कि क्यों इतना तू एफर्ट्स लगा रही है, या फिर ऐसे चीजें। क्योंकि अभी तो ठीक है, मतलब अभी तो क्रेडिट मिलना चालू हुआ है लड़कियों को और टैलेंट है उनमें, ये प्रूफ हो रहा है, बट अभी पहले ऐसा नहीं था। तो क्या आपकी इस पे ओपिनियन है? मुझे भी काफी दिक्कत हुई थी खेलने में, क्योंकि एक्चुअली मुस्लिम कल्चर ऑलमोस्ट सबको यही लगता है कि हमारे घर में जीन्स टी शर्ट अलाउड नहीं है, ट्रैक हम्म। टी शर्ट ये वो। तो स्टार्टिंग मुझे भी काफी प्रॉब्लम हुई थी कि लड़की हम्म। है कैसे खेलेगी ये वो। इवन सबसे पहले तो लाइक सोसाइटी नहीं, खुद की फैमिली से शुरू हो जाता है कि फैमिली में सारी गॉसिप शुरू हो जाती है कि Yep. इनकी लड़की तो देखो ना, लड़के जैसे कपड़े पहन रही है ये वो। तो वो Yep. दिक्कत आई थी स्टार्टिंग में, बट अभी किसी की इतना नहीं है कि कोई आकर बोल कर जाए। वो खुद ही प्राउड फील करते हैं कि हाँ हमारे मोहल्ले की लड़की है, सोसाइटी की लड़की है कि खेल रही है ये वो। और जब भी न्यूज़पेपर में आते तो सबसे पहले पड़ोसी बताना आते कि हाँ आज न्यूज़पेपर में आया है इसका करके। तो पुरानी चीजें भी बहुत है, क्योंकि फैमिली में ही सब बोलना शुरू करते, टॉन्टिंग करते कि नहीं खेल पाएगी ये वो करके। यस यस, डेफिनेटली डेफिनेटली ये चीजें रहती है, बट आई थिंक खुद के ऊपर भरोसा हो, खुद के ऊपर अगर ट्रस्ट हो तो डेफिनेटली आप हाँ, आगे बढ़ मेरे सकते हो। पापा को बहुत ट्रस्ट था मुझ पर कि मैं खेलूंगी। इवन मेरे भाई को भी। मेरे पापा और हम्म। मेरे भाई की साइड से कभी ये नहीं हुआ है कि तू ये मत कर। इवन वो अभी भी मुझसे, हाँ क्रिकेट टॉक रहता है, बट कभी उन्होंने मुझे रोका नहीं है कि तू टूर पे जाती है तो तेरा रूटीन क्या रहता है, कौन से तेरे फ्रेंड्स है। वो कभी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते मुझे। बट यही है कि घर में ऐसा है कि कुछ भी बात छुपानी नहीं है उन। यस यस यस, डेफिनेटली। और मतलब अगर पेरेंट्स का अगर सपोर्ट हो आपको आपको तो आप इतना सोसाइटी के बारे में या फिर और लोगों के बारे में सोचती नहीं हो। नहीं। तो पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत मैटर करता है। हाँ मम्मी, क्योंकि ऐसे भी रहते भाई बहन का सपोर्ट ज्यादा था मम्मी। क्योंकि जब भी ऐसे कुछ बातें होती तो मेरे सामने नहीं करते कि उसके सामने बात मत करो तो बेटर है, क्योंकि फिर डिस्टर्ब हो जाती हो कि चलो उन्होंने ये बोल दिया। बट अब फर्क नहीं पड़ता, स्टार्टिंग में था कि हम्म। इन्होंने ऐसे बोल कर गए वैसे बोल कर गए। बट आज वही लोग रिस्पेक्ट भी कर रहे कि नहीं लड़की मेहनत कर रही है। यस यस यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। तो अब हमें ये बताइए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि प्रोफेशनल एकेडमी से सीधा मतलब जो बड़ौदा टीम में आप सिलेक्ट हुए हो, तो ये जर्नी जो है उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। स्टार्टिंग में ऐसा था कि मैं स्कूल नेशनल वगैरह खेली थी, तो उसका थोड़ा आइडिया था, नॉलेज था। इवन मैं पहले से टेस्ट मैच, जब मैं क्रिकेट नहीं खेलती थी तब से मैं टेस्ट मैच को ज्यादा पसंद करती हूँ। तो हम्म। मेरे लिए इतना हार्ड नहीं था खेलने के लिए कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है बड़ौदा टीम में। ये कभी चीज हुई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे भी इंशाल्लाह ना हो। तो वो चीज कभी आई नहीं है, क्योंकि बोल रही हूँ ना बचपन से कि 5-6 साल की उम्र से ही खेलना शुरू कर दिया था मैंने। और बॉयज के साथ खेलती थी तो कभी वो दिक्कत आई नहीं है कि हाँ जहाँ मेरी मिस्टेक थी वहां मैंने कोचिज को पूछ पूछ कर किया है कि क्या सही करना है कहाँ गलत करना है। इवन जो अभी मेरे कोच है वो इंडिया ए बॉयज के साथ है, दिलीप सर। तो या। वो काफी हेल्पफुल है। 2010 से वो लगातार हम लोग कॉन्टेक्ट में हैं कि जोनल कैंप पहले लगते थे 2010-11 में। तो कैंप से हम लोग काफी कॉन्टेक्ट में आए कि नहीं कोच होना चाहिए। तो अभी है मेरे कोच, मैं उनको वीडियोस भेजती हूँ कि सर क्या करना है क्या नहीं करना है। बट अभी तक मेरे एक ही कोच है 2010 से, कि कहाँ मुझे सही करना है कहाँ गलत। इवन जो भी मिस्टेक रहता है मैं इरफान भाई को फिर पूछ लेती हूँ कि मैं क्या करूँ, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है करके। डेफिनेटली डेफिनेटली। और कोचेस का भी एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि वो गाइड करते हैं अच्छे से हमें। हाँ। तो डेफिनेटली कोचेस से मैटर करते हैं बहुत। हाँ अभी तो है, क्योंकि कोचिज होना जरूरी है तुम्हारे पर्सनल भी, क्योंकि या। एक उन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि हम क्या बात उनसे शेयर करनी है क्या नहीं करनी है, क्योंकि वो सही गाइड करते हैं हमको कोचिज। डेफिनेटली डेफिनेटली। थोड़ा सा हमें ये बताइए कि आप जब आपका एनसीए कैंप में सिलेक्शन हुआ था, और बड़ौदा से आप पहली लड़की थी जो सिलेक्ट हुई थी उस कैंप के लिए। सो कैसा फीलिंग था? एक्चुअली में उस टाइम पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। और हाँ 2010 की ये बात है। उस टाइम पे जोनल का जो टीम निकलता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैंने वहां पे परफॉर्मेंस किया था बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और मैं घर पर आ गई थी और नेक्स्ट डे मेरा ऐसे भाई और मैं डिस्कस कर रहे कि क्यों तेरा नाम नहीं आया, कि तूने तो परफॉर्मेंस किया था। तो मैंने बोला शायद मैं एज में छोटी रहूंगी इसने नहीं सिलेक्ट किया होगा।
बट फिर एनसी से कॉल आता है कि आपका सिलेक्शन हुआ है। मैंने बोला टीम तो वही निकल गई कि सर कैसे सिलेक्शन हो सकता है। तो मैंने फोन काट दिया कि नहीं हो सकता। तो फिर मुझे पता चला कि अंजुम चोपड़ा इंजर्ड हुआ है, तो उनकी जगह पर मुझे बुलाया, क्योंकि मुझे वो भी नहीं पता था कि फर्स्ट स्टैंड बाय मैं हूँ। ये- और फिर लाइक ऐसे कि बट जब पता चला कि मैं ऐसे ही कि ओ सातवां आसमान पर। डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छी मोमेंट होती है जब आपका धीरे धीरे आगे बढ़ मतलब सिलेक्शन होता है, तो डेफिनेटली अच्छा लगता है। तो या हाँ। सो आप हमें ये बताएं कि जब आपने बड़ौदा के लिए डेब्यू किया था तो मतलब वो कैसा लगा था आपको, फीलिंग क्या थी, और मतलब उसके बाद कैप्टनसी आपने कब की थी पहले टाइम? आई थिंक 2 या 3 साल के बाद ही मुझे कैप्टनशिप मिल गया था। हम्म। तो सबसे छोटी एज में मैंने यहाँ पर लीड किया है बड़ौदा टीम को, सीनियर टीम को। और 2009 या 10 शायद तक मैंने लीड भी कर लिया था। उस टाइम से मैं लीड करते आ रही हूँ बड़ौदा टीम को। बीच बीच में कभी लीड कोई और भी कैप्टन बने हैं, बट जब फर्स्ट टाइम कैप्टन बनी थी तब दिमाग में था कि सबसे छोटी हूँ, कैप्टनसी कर रही हूँ, टीम में सीनियर प्लेयर्स भी है। बट हम्म। कोचेस ज्यादा सपोर्टिव थे, तो उन्होंने बोल दिया था कि क्रिकेट में कोई सीनियर जूनियर नहीं रहता है। तो तब से दिमाग में यही है कि भले कोई भी ठीक है, हमको उनका रिस्पेक्ट करना है, उनको एक्सपीरियंस ज्यादा है। तो थोड़ा यस। स्टार्टिंग में दिक्कत हुआ, बट अभी इजी है मेरे लिए वो सब, क्योंकि ऑलमोस्ट 8 या 9 ईयर से बड़ौदा टीम को लीड किया है। तो इजी है अभी, लेकिन मजा उसमें ही आता है जब तुम कैप्टन आगे खड़े रहता है, जब तुम जिम्मेदारियां लेते हो कि तुम्हें ये सब चीजें करनी है, तो यस। मजा आती है। बहुत प्रेशर भी रहता है बट मजा भी आता होगा डेफिनेटली। थोड़ा सा हाँ, जब शुरू करते हो आप तो थोड़ा सा लगता है कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, थोड़ा सा ये होता है। बट जब धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हो तो डेफिनेटली वो अच्छा लगता है डेफिनेटली लीड करना। हाँ, हाँ, प्रेशर तो ठीक है, मजा आता है। प्रेशर में जो मैच खेलने का जो मजा है वो कहीं पर भी नहीं, क्योंकि इजी मैच तो कोई भी खेल सकता है। जो प्रेशर में मैच खेल जाए वो बड़ा प्लेयर बन जाता है। तो पहले से एग्जैक्टली। प्रेशर में खेलने का मजा कुछ और है। इवन बड़ोड़ा में कभी ऐसा नहीं है कि अच्छा ये कैप्टन है तो हमें ऐसा करना है, क्योंकि हमेशा बड़ोड़ा ऐसा है कि छोटा है और हमको काफी प्लेयर अच्छे मिले यहाँ पर। तो यस यस यस। इजी हो गया हमारे लिए कि कोई मतलब नहीं रहता कि कैप्टन कोई भी हो, लेकिन टीम को लेकर चलना। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आप हमें ये बताइए कि कैप्टनसी से आपने क्या सीख, कैप्टनसी से आपको क्या सीख मिली, और मतलब क्या चेंजेस पाए आपने खुद में कैप्टनसी करके? एक तो मेरा गुस्सा बहुत कम हुआ है, ओ। खुद को शांत रखा है कि इवन कि कुछ भी। बट कैप्टनशिप में मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया है, सबसे बड़ी बात। ओके। क्योंकि काफी चीजें कैप्टनशिप में तुम सीख जाते हो कि एक प्लेयर पे ट्रस्ट करना तुमको सीखना पड़ता है। कि सबसे बड़ी बात हम्म। ट्रस्ट तुम प्लेयर पे कैसे करते हो। तो एक ट्रस्ट हम्म। करना सीखा है कि तुमको दूसरे प्लेयर पे ट्रस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तुम कैप्टन बनते हो तो मेन तो ट्रस्ट करना सिखाया है। इवन अच्छा इंसान, गुस्सा कम हुआ है, खुद की गेम अच्छी हो गई है। बहुत ही मतलब एक फायदे रहते हैं कि वो सिखाता है कि मतलब पूरे टीम को साथ लेके जाना है, और मतलब पूरे टीम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम पर है। तो हाँ, डेफिनेटली एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बना देता है डेफिनेटली। ऐसा हाँ, आई फील, व्हाट आई फील अबाउट हाँ, दैट। या सो आप जैसे कि आप बोल रहे थे कि प्रेशर के बारे में सोचना नहीं होता है, तो आप एक ऐसे मैच खेल रहे थे जब एक ओवर में 12 रन चाहिए थे। हाँ। सो क्या प्रेशर रहता है, क्योंकि हम देख मतलब गली क्रिकेट में जब गली क्रिकेट खेलते हैं तो तब भी बहुत बड़ा प्रेशर रहता है दोस्तों से कि यार तू क्या खेल रहा है। तो डेफिनेटली वहां पे जाके इतने बड़े लेवल पे खेलना, ये तो क्या प्रेशर रहता है, और हाउ टू डील दैट प्रेशर, हाउ हाउ टू डील विद दैट प्रेशर? ऐसे मैच मैंने बहुत मैच जीता है ऐसे। पर वो 1 ओवर 12 रन मेरा शायद तक सेकंड या थर्ड ईयर ही था बड़ौदा से खेलने के लिए। और बैटिंग ऑर्डर बहुत पीछे रहता था सात आठवें नंबर पे या रहता था। और ऐसे मौके बहुत कम मिलते कि तुम ऐसे क्लोज मैच जाकर जिता कर लाओ, मतलब। और किसी को था ही नहीं कि हम वो मैच जीतेंगे करके। लेकिन पहले ही ओवर में ऐसे कुछ लास्ट उसमें याद नहीं है, बट एक बॉल में 3 रन चाहिए थे, इतना मुझे पता है। या और मुझे पूरा भरोसा था कि मैं कर दूंगी वो। और ग्रेट। वो सामने मारा, और मैंने बॉल को देखा नहीं कि बाउंड्री पर, बस जैसे बॉल गया और मुझे पता चल गया ये चौका ही निकलने वाला है। और याद है मुझे कि सारे पेरेंट्स मैच देखना है, तो सारे पेरेंट्स पूरे ग्राउंड में मुझे लेकर भागे थे। अरे शायद तक या 2008 की बात है शायद, ओके। कि उस टाइम बहुत। शायद 2008 का। 2008 या 9 की बात है ये। या और उस टाइम पर
पूरे याद है कि हमारे यहाँ का जो गायकवाड़ फैमिली से है और यहाँ की जो प्रिंसेस है वो मैच देखने आए थे, और तब तो छोटी थी तो सब ऐसे शॉक्ड हो गए कि इतनी छोटी बच्ची ने मैच जिता दिया। और या टचवुड ये था कि मेरे पेरेंट्स भी मैच देखने आए थे, कि अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग ने मैच देखा और ऐसे प्राउड फील हो रहा था कि अच्छा हमारी लड़की ने मैच जिता दी। और वो मैच मैं कभी नहीं भूलूंगी कि क्या मैच था, क्योंकि ऐसा था कि कीपर पास में था, नॉन स्ट्राइकर वाले से रन नहीं निकल रहे थे और मैं भाग गई थी। मैंने बोला भले मैं रन आउट हो जाऊंगी, तू एक रन मुझे दे दे। और वो या मैच ऐसे सब ऐसे ही बैठे हुए थे कि नहीं हो पाएगा, मैच नहीं हो पाएगा, लेकिन जब मैच जीते थे हम लोग, क्योंकि वो भले बड़ोड़ा का मैच हो या ऊपर का लेवल का मैच हो, जब एक बॉल में 3 रन और वो एज या में तो पॉसिबल ही नहीं था कि हो जाएगा, बट हो गया। यस या तो मतलब क्रेडिट गोज टू यू, मतलब खुद को प्रेशर में ना डाला आपने और मतलब कामली खेला बहुत ही डेफिनेटली, तो हाँ। ये क्रेडिट गोज टू यू एज वेल। और यहाँ पे शुभम एक पूछ रहा है सवाल आपसे, हाउ डू यू ओवरकम फेल्यूर्स एंड सेटबैक्स? क्या है? हाउ डू यू ओवरकम फेल्यूर्स एंड सेटबैक्स? फेल्यूर्स जब भी हाँ आते हाँ, हैं या फिर या फेलियर तो देखो आना ही है। अगर तुम्हारे लाइफ में फेलियर नहीं आ रहे ना तो तुमको मजा नहीं है उस चीज के लिए। इवन मेरा बीच में था 2012 के बाद 3 साल मेरा परफॉर्मेंस नहीं था, लाइक थोड़ा थोड़ा परफॉर्मेंस था, जो लाइक बड़ोड़ा टीम में जो मेरे से एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना कि तरन्नुम है, तो उस दो हम्म, तीन साल मेरा परफॉर्मेंस नहीं था। तो गिल्टी फील होता था कि यार मैं ऐसे डाउन कैसे जा रही हूँ। और फैमिली से भी कि यार तू इतना अच्छा खेल रही है, फ्रेंड्स बोलते थे कि भाई तू इतना अच्छा खेल रही है तो तेरा परफॉर्मेंस कैसे डाउन जा रहा है करके। बट फिर खुद को 2014 के बाद संभाला कि नहीं, कि मेरे से नीचे मीन्स पीछे से आगे लोग बढ़ गए, तो अब हम्म, यही टाइम है कि परफॉर्मेंस करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह 2015 से मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। 2016 में मैं सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थी, तो टॉप 5 टॉप 10 में ही हूँ मैं 2015 से। ओके। तो तो कुछ क्या चेंजेस कुछ आपने किए थे आपने गेम प्ले में, या फिर क्या एग्जैक्टली हुआ था, या मैंने फिर 2012 और 14 में ना बहुत लाइटली लिया, लाइक हम्म, मस्ती मजाक में लेके, कोई बोलते ना कि हाँ थोड़ा तुम खेल जाते तो आ जाता है, वैसा था। मैं हम्म, खुद बोलती हूँ वैसा था मुझे। बट फिर समझ में आया कि नहीं, खेलना है तो अच्छे से खेलना है, कि कोई तुम्हें जाने कि नहीं यार उसने हमेशा से परफॉर्मेंस किया। बट 2013 और 14 में मेरा परफॉर्मेंस इतना बढ़िया नहीं था जैसा होना चाहिए। और जब हम्म, परफॉर्मेंस नहीं हो रहा तो और मेरा नाम नीचे आ रहा था कि मेरा कहीं पर भी नाम नहीं है, जोनल में नाम नहीं है। इवन फिर कैप्टनसी मेरे हाथ से चले गई तो बुरा फील होता था कि मैं 3-4 साल से कंटिन्यूस कैप्टनसी कर रही हूँ, मेरे हाथ से कैसे ये सब जा रहा है। जब हाथ से वो सब चीजें जा रही थी तब दिमाग आया कि नहीं अब सीरियस होना है। और फिर 2015 में लाइक परफॉर्मेंस था लेकिन कंसिडर कहीं पे भी नहीं कर रहे थे मुझे, हम्म, कि कहीं पर भी काउंट नहीं कर रहे थे, कि इवन बड़ोड़ा टीम में भी कि लड़की ओके और नीचे कर रहे थे। तो फिर मुझे कोई और नीचे करता है ना तो और मजा आता है कि तुम मुझे नीचे कैसे कर सकते हो, मैं और ऊपर आऊंगी। तो खुद को और इम्प्रूव करने की आपने हमेशा कोशिश करते हो? लाइक मेरे कोच ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, दिलीप सर ने। हम्म, किसी ने कुछ भी बोला होगा ना मेरे बारे में, उनको या मुझे उस चीज के लिए फर्क उन्होंने आने नहीं दिया है। हमेशा बोलते थे कि कोई बात नहीं, लोगों का काम ही है बोलना। और लाइक हम्म, मुझे है कि कोई मेरे बारे में बोलता है ना, बुरा फील होता है कि यार वो मुझे जानते नहीं तो बुरा कैसे बोल रहे हैं? जब तुम इंसान को जान ही नहीं सकते हो, अगर मैं आपको जानती नहीं तो मेरा हक नहीं है मैं आपके बारे में कुछ बोलूं। यप, तो लाइक एग्री। परफॉर्मेंस बहुत डाउन हुआ था मेरा। बट लेकिन 2015 से मेरा कंसिडर है परफॉर्मेंस, कि ऐसा मैं नहीं बोल सकती कि मेरा परफॉर्मेंस हुआ ही नहीं। हम्म, ग्रेट 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 ग्रेट। आपके सक्सेस में जैसे कि आपने बताया अभी कि पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है, आपके कोचेस का बहुत सपोर्ट रहा है, बट मैं पूछना चाहता हूँ आप आपसे कि मतलब इरफान भाई का कितना सपोर्ट रहा है इसमें? इरफान भाई मेंटली तुम्हें सपोर्ट करेंगे, कि तुम्हारा परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है वो तुम्हें बहुत सपोर्ट करेंगे। लाइक उनकी भी बहुत काफी चीजें एडवाइस है ना, है कि काफी गुस्सा मेरा उनकी वजह से शांत हुआ है, कि ठीक है जाने दो, तुम्हें नहीं हो रहा है तो तुम साइड पर हो जाए, गुस्सा आ रहा है साइड पर हो जाओ। तो इरफान भाई का भी काफी रोल रहा है उसमें। इवन मेरे फ्रेंड्स लोगों का भी काफी रोल है उसमें, कि एंड में तुम्हारा ही खराब हो रहा है। कभी कभी अभी भी गुस्सा आता है, बट हम्म। वो गुस्सा सिर्फ अपनों पर ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि तुम दूसरों पे कर सकते हैं। या, लेकिन इरफान भाई से काफी चीजें मैंने सीखी है, बहुत चीजें, कि मैं
बोलूं अभी तक 1% सीखी होंगी मैं, लेकिन बहुत, वो 1% में बहुत कुछ सीख गई हूँ मैं। डेफिनेटली डेफिनेटली। और मतलब बहुत कुछ सीख सकते हो, सीख सकते हैं जो यंगस्टर्स हैं यहाँ पे, कि मतलब बहुत ही काम और पे एक ही मतलब चीज सिखाई है कि तुम हेल्प करते जाओ। भले दुनिया में तुम्हारी कैसे भी लोग बात करें, सिर्फ तुम हेल्प करो। कभी भी तुम्हारी किसी की भी दुआ तुम्हें लग सकती है। कि तुम किसी के साथ बुरा मत करो, या तो तुम्हारा पर्सनली ग्राउंड पर मत निकालो, ना तुम दिखाओ वहां पर। तो सब चीजें बहुत डेफिनेटली उन्होंने सिखाई है कि खुद को शांत कब करना है, कब किसको कैसे जवाब देना है। तो काफी चीजें मैंने उनसे ही सीखी है। डेफिनेटली डेफिनेटली। तरन्नुम, आप हमें ये बताइए कि मतलब ये बड़ौदा के लिए आप खेल रही थी, फिर आपको कब इंडिया ए के लिए चांस मिला? 2017 में नवंबर में मुझे कॉल आया था, 20 नवंबर को मुझे कॉल आया था कि हम्म। इवन मुझे एक मैम ने मुझे मैसेज कर दिया था कि आपका ऐसे सिलेक्शन हुआ है, बट मुझे ऑफिशियली पता नहीं चला था। तो जब पता चला तो मैंने सबसे पहले कॉल मेरे भाई को किया, क्योंकि तब भाई का बेटा हुआ था तो मैं आईसीयू में थी। या। तो भाई बाहर थे तो मैंने कॉल किया कि मुझे ऐसे ऐसे न्यूज मिली है। तो भाई बोले किसी को बता मत जब तक ऑफिशियली नहीं हो रहा है। मैंने बोला ठीक है। तो हमारे यहाँ से राधा यादव भी थी, तो मैंने राधा को कॉल किया कि राधा ऐसे कुछ न्यूज है क्या। तो राधा बोली कि नहीं तरन्नुम दी, कि ऐसे तो कुछ न्यूज नहीं है। मैंने बोला ठीक है। और वो भी टूर पर ही थी, अंडर 20 थी, बड़ोड़ा टीम से टूर पर थी। तो हम्म। फिर मेरे जो बड़ोड़ा टीम के साथ जो ट्रेनर थे वो भाई है मेरे, इमरान सर। तो मैंने उनको कॉल किया कि सर ऐसे कुछ न्यूज मिला है क्या। तो बोले कि नहीं बेटा, कोई कॉल ऐसे आया नहीं, हमें पता नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि वेट कर, किसी को बता मत। और फिर हम्म। 2 घंटे के बाद ऑफिशियली पता चला कि तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है। बट वहां तक मैंने उस 2 घंटे में किसी को बताया नहीं, सिर्फ 2 या 3 इंसान को बताया कि ऐसे मुझे कॉल आया है करके, क्योंकि उस टाइम पर ऐसे कुछ सुना नहीं था कि इंडिया एक कुछ सीरीज आ रहा है कि कुछ हो रहा है। हम्म। और बहुत शॉकिंग न्यूज था मेरे लिए कि ओ फर्स्ट टाइम ही सिलेक्शन। और मतलब फीलिंग, मतलब घर वालों को कैसा लगा था आपको खुद को, मतलब जब ऑफिशियली अनाउंस हुआ तो क्या फीलिंग थी आपकी? उस टाइम पे भाई को सबसे ज्यादा खुशी हुई थी और मेरे मम्मी पापा को। तो ऑफकोर्स वो उनका इतना बड़ा रोल है, क्योंकि अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे तो शायद मैं यहाँ पर नहीं रहती। तो उन लोगों को ज्यादा खुशी थी, बट मुझे खुशी तब हुई जब मैंने इंडियन जर्सी को पहली बार देखा और मेरे नाम वाली जो जर्सी थी उसको मैंने देखा। तब मुझे ऐसे बिलीव हुआ कि नहीं, मैं सच में आई हूँ खेलने के लिए। डेफिनेटली डेफिनेटली। और मतलब मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपके आपके जीवन में एक फेज भी ऐसा भी आया था कि जब आपके फादर को ही वॉज डायग्नोज विथ कैंसर, एंड तो उस टाइम कितना डिफिकल्ट रहा था आपको, मतलब क्रिकेट में, मतलब मेंटली कितना आपको ये हुआ था? इवन पापा अभी भी बीमारी है। मैं एक्चुअली लाइव नहीं करना चाहती थी, बट उनकी तबीयत अभी भी बीमारी है, वो 2 वीक से उनको ठीक नहीं है। और उस टाइम पर भी ऐसा था 2013-14 में जब फर्स्ट टाइम पता चला। क्योंकि उस टाइम मेरे बहुत एक या दो ही फ्रेंड है कि जिनको मैं बता सकती थी। उस टाइम पर मेरी एक फ्रेंड है भोपाल की, तमन्ना निगम, शायद आपने उसका इंटरव्यू लिया है। या। या। उसने मेंटली मुझे बहुत सपोर्ट किया था कि, हम्म। और उस लड़की को ही सिर्फ बताया था। इवन बड़ोड़ा में प्रैक्टिस हमारा ऐसा है कि पूरा साल हमारा साथ में प्रैक्टिस रहता है, बड़ोड़ा वुमेन्स टीम का। हम्म। तो यहाँ पर ऐसी कुछ दिक्कत नहीं हुई, बट हॉस्पिटल का रहता था कि प्रैक्टिस टूर्नामेंट रहते थे। तो हम्म। जैसे फ्री टाइम रहता था तो मैं हॉस्पिटल में रहती थी, भाई को फ्री टाइम मिला तो भाई रहता था, तो वो टाइम एडजस्ट करते थे। इवन जस्ट अभी वनडेज खेलने के पहले पापा का सेकंड ऑपरेशन हुआ है कैंसर का। ओ। ओ। तो लाइक टूर्नामेंट के 15 दिन है और उसके पहले ऑपरेशन हुआ है। तो मैं मेंटली तब भी फिट नहीं थी कि मैं क्या करूंगी टूर्नामेंट में, क्योंकि अब टूर पे ऐसे रहते तो डर लगता है कि घर में कुछ हो गया तो ये वो। When अभी भी पापा का वैसी ही तबीयत है कि कुछ बोल नहीं सकते। यस यस यस, डेफिनेटली। तो मतलब पता है कि आप मतलब इंस्पायर कर रहे हो, क्योंकि कि बहुत टफ बनना पड़ता है इसके लिए। और मतलब जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, जो आजू बाजू के लोग होते हैं, इनका इनका सपोर्ट अगर हो आपको तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा होप रहता है हमेशा। ये और लाइक ये लॉकडाउन के बाद तो मेरे लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम हुई है कि जो पापा का जो पहला ऑपरेशन हुआ था तब भी इतनी हम्म। प्रॉब्लम नहीं हुई हमको, क्योंकि फैमिली ये वो। बट ये लॉकडाउन में तो लाइक बहुत ही प्रॉब्लम आई घर में, क्योंकि जिस दिन भाई के बेटे की डेथ हुई उसी दिन मेरे रियल मामा की भी डेथ हुई साथ में। ओ। और लाइक कंटिन्यूस मेरे घर में डेथ डेथ डेथ। और मेरी बेस्ट फ्रेंड की 10 दिन के बाद डेथ हुई,
कि मेरे भाई के बेटे की डेथ हुई और मेरी एक अच्छी फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड भी मैं बोल सकती हूँ, उसकी 10 दिन के बाद डेथ हुई और मेरे से भी छोटी है वो एज में। बाप रे। और लाइक या फिर वो सुशांत का देख रही थी न्यूज में, तो कभी कभी ऐसे दिमाग में भी रहता था कि भाई कुछ कर ना लूं मैं। डेफिनेटली, बट शायद इससे भी कुछ बेहतर निकल के आएगा। तरन्नुम, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड हम सारे आपके साथ हैं, हम होप करते हैं कि मतलब जल्दी से जल्दी आपके फादर जो है वो ठीक हो जाए। हाँ और हाँ। पूरी पूरी कंट्री यही चाहेगा, ये जो सारे यहाँ पे फैंस ज्वाइन हुए हैं, वो भी यही चाहेंगे कि जल्दी से आपके फादर रिकवर हो यहाँ से, और होंगे डेफिनेटली। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू। या एक लास्ट सवाल आपसे एक पूछना चाहूंगा कि एक जब इंडियन जर्सी आपने पहन ली, तो आपने जैसे कि बताया कि आपके फादर, आपके पेरेंट्स जो थे, वो डेफिनेटली सारे सारे एक मतलब बहुत ही एंजॉय किया था उन्होंने, मतलब सबके लिए एक सेटिस्फाइंग मोमेंट रहती है। और यहाँ पे आप क्या बोलना चाहोंगी जो जो कि अभी जो यंगस्टर्स है उनको, कि क्या टिप्स देना चाहोगी क्रिकेट में अगर सक्सेस मिलने मिलना, ये मतलब टिप्स क्या देना चाहोगी इसमें? तुम अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, दिल दो जान से प्रैक्टिस करो, कहीं पर भी तुम मजाक मस्ती में प्रैक्टिस मत करो, क्योंकि जो हमारा प्रैक्टिस में जो माहौल रहता है वही तुम्हारे टूर्नामेंट के टाइम पर माहौल रहता है। तो कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि मैं प्रैक्टिस तो कर रही हूँ बट मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन तुम मजाक मस्ती में अगर हर चीज कर रहे हो तो ऊपर वाला तुमको उतना ही देगा। और जरूरी नहीं है कि तुम खेल रहे हो तो तुम्हारे कंट्री को तुम रिप्रेजेंट कर ही पाओगे, क्योंकि इंडिया इतनी बड़ा है कि कभी तुम नहीं भी कर भी कंपटीशन पाओ। बहुत तगड़ा है। क्योंकि अगर तुम तुम्हारी लाइक मैं बड़ौदा से खेल रही हूँ तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है जब मैं बड़ौदा का टी शर्ट पहनती हूँ। अगर तुम वो प्राउड भी फील कर रहे हो तो बड़ी बात है। और मेहनत करो, दिलो जान से मेहनत करो, कहीं पर भी बोलते हैं ना चोरी मत करो। कोई भी स्पोर्ट्स में हो, तुम ऐसा नहीं कि क्रिकेट में हो, क्योंकि कर्मा ऐसी चीज है ना कि तुमने कहीं भी मजाक मस्ती की होगी तो ऊपर वाला तुमको उतना ही देगा। यस यस यस। तो तुम मेहनत करो, मेहनत करो, ऊपर वाले के काम है तुमको कितना देना है। अगर तुम सच में मेहनत कर रहे हो तो ऊपर वाला तुम्हें कहीं ना कहीं उतना उसका फल देगा ही। तो डेफिनेटली मैं बिलीव डेफिनेटली। करती हूँ कि तुम कहीं पर भी गिव अप मत करो। कि कभी ऐसे हो रहा है ना कि गिव अप करना है तब तुम ज्यादा मेहनत करो वहां पर, क्योंकि 2014 में मैंने गिव अप कर दिया था। लाइक लास्ट ईयर भी मैंने गिव अप कर दिया कि अब मुझसे ना हो पाएगा। इवन 2018 में जब ऑल इंडिया हाईएस्ट विकेट टेकर बनी मैं, तब भी ऐसा हो रहा था कि तरन्नुम नहीं होगा, छोड़ दे, नहीं होगा, बट खुद को मैं बोल रही थी कि नहीं यार होगा, क्यों नहीं होगा। क्योंकि जब बुरा टाइम आता है ना फ्रेंड्स भी तुम्हें नहीं पूछते। तो एग्जैक्टली। हमेशा तुमको खुद अकेला ही रखो कि दुनिया में कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा फैमिली के अलावा। तो जब तुम प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो फैमिली पे बिलीव करो और तुम्हारे कोच पर बिलीव करो। बाकी किसी चीजों पे तुम बिलीव मत करो, बस खुद पे बिलीव करो कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। क्योंकि अगर तुम्हें पता है ना तो दुनिया वालों को तुमको पूछने की जरूरत नहीं कि मैं क्या करूँ। डेफिनेटली डेफिनेटली, मतलब जैसे कि आपने बताया कि खुद पे बिलीफ रखो, और खुद को स्ट्रांग बनाओ, रादर कि डिपेंड रहना मतलब फ्रेंड्स के ऊपर, या फिर ये खुद के अलावा कोई सपोर्ट नहीं करेगा, करेंगे आपको हाँ बुरे टाइम्स एग्जैक्टली में। एग्जैक्टली, खुद पर ही करो और खुद पे ही काम करो। लोगों का काम है बोलना, तुम्हारा काम है करना। डेफिनेटली, बहुत ही एक मतलब आपने डेफिनेटली यहाँ पे जो यंगस्टर्स है इनको इंस्पायर किया होगा डेफिनेटली। और यहाँ पे एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे हम लास्ट में। तो क्रिकेटिंग बहुत बातें हो गई आपसे, सो फटक से आपको जवाब देना पड़ेगा, कुछ सवाल ही है। हाँ हाँ। या लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो फर्स्ट सवाल आपसे यह है कि फ्री टाइम में आप क्या करती हो? मैं फ्री टाइम में अगर संडे रहता है तो मैं मेरे बहनों के बच्चों के पास जाती हूँ, क्योंकि मुझे बच्चे बहुत पसंद है। तो आसपास बच्चे रहते हैं तो मुझे खुशी मिलती है उनसे, और उनके लिए कुछ गिफ्ट लेकर जाओ तो बच्चे और खुश रहते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली। अगर आप क्रिकेटर नहीं होती तो फिर आप क्या होती? पता नहीं, घर में ही रहती फिर तो 110% घर में ही रहती। शायद तक अभी तक फैमिली वाले शादी भी कर दिए होते हैं। ओके, सो पहले से ही जैसे कि हमने बताया कि क्रिकेट पे ही फोकस था और हाँ क्रिकेटर ही क्रिकेट बनना पर ही चाहते फोकस है। थे। फेवरेट डिश आपकी कौन सी अगर हो? दाल पुलाव, जो दाल को बोलते हैं। या आपका फेवरेट सॉन्ग? सॉन्ग तो मुझे नहीं पसंद इतने, पर ताजदार हरम। ओके,
I don't have any idea about that song, but आतिफ असलम का है ताजदार हरम। okay, but yeah, okay. सुनना कभी अब। Yes, definitely सुनूंगा अभी। Yeah, आपके आइडल। अ, इरफान भाई। और उस टाइम पर जब मैं छोटी थी मैं नुशिंदी को बहुत फॉलो करती थी। सॉरी, बट आपकी हेलो। आवाज थोड़ी, या अभी आ रही है। इरफान भाई हम्म, और लाइक नुशिंदी को मैंने बहुत फॉलो किया था जब मैं छोटी थी। तो हम्म, लाइक उनका एक्शन ये वो, बट फिर खुद पर ही मैं फोकस कर रही थी, किसी को आइडल मत बना, खुद को रखो मिरर के सामने और सोचो कि तुम्हारा आइडल वही है। डेफिनेटली डेफिनेटली यार। MSD और विराट। दोनों। बट वो एक विराट। चूज करना। ओके, विराट। विराट विराट। और मतलब अभी मतलब कल एक बहुत ही एक न्यूज, बहुत ही बुरी न्यूज है सब इंडियंस के लिए, जो MSD ने रिटायरमेंट ले लिया, उसके साथ ही साथ रैना ने भी रिटायरमेंट ले लिया। तो ऐसा लग रहा है कभी मतलब बचपन के जो क्रिकेटर्स को देखा है, वो धीरे धीरे अभी रिटायर हो रहे हैं। सो या लाइक वो थोड़ा बहुत ऐसे फील हुआ कि एमएस शॉकिंग न्यूज था ना, किसी को इतना आइडिया था ही नहीं कि ये होने वाला है करके। और लाइक रेना मुझे बहुत पसंद है, वो रेना का सुना तो मुझे ऐसे रोने जैसा हुआ, क्योंकि वो धोनी का थोड़ा माइंड में था कि वो कभी भी रिटायर्ड ले सकते हैं। बट रेना का ऐसा था कि उसने भी ले लिया। पर फ्रेंडशिप गोल्स। हाँ, वो आधा पौना घंटा मेरे कल रात से मेरे घर में यही डिस्कस हो रहा है कि यार बहुत जल्दी ले लिया भाई, मेरे कजिन वही बात की डिस्कस कर रहे हैं कि रिटायरमेंट ले लीजिए वो। बट दोनों फेवरेट। डेफिनेटली। स्मृति और हरमनप्रीत, एक सिलेक्ट करना होता। हरमन। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एक एक्सरसाइज जो आपको बहुत ही मतलब पसंद नहीं है करना, यू हेट द मोस्ट। मैच खत्म होने के बाद जो फिटनेस करवाते हैं ना, या वो तो बेकार ही रहता है कि ऑलरेडी। और आइस बात लेना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद मैच खत्म होने के बाद, ओ। कि तुम ट्रेनिंग करो मैच खत्म होने के बाद। और क्योंकि कभी कभी ऐसे रहता है कि मैच हारे होते हैं और किसी को कुछ बोल नहीं सकते, फिर फिटनेस करवाओ। तो आफ्टर मैच या के बाद फिटनेस नहीं पसंद मुझे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और मतलब काफी लोगों को ये पसंद नहीं रहता, क्योंकि एक तो मतलब मैच से पहले भी होता है, फिर मैच में बहुत सारा हो जाता है एक्सरसाइज, फिर बाद में भी तो कभी कभी ऐसा लगता ही होगा। हाँ हाँ। डेफिनेटली। अभी एक लास्ट सवाल है आपसे कि आपका सेलिब्रिटी क्रश। क्रश। सलमान खान पसंद है, फेवरेट है, बट ऐसे क्रश वाला नहीं है। क्रश वाला क्रश वाला। अब- अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन मेरे को विमेन्स प्लेयर में क्रश वाला है, ओके। डेनियल वेब। ओह या डेफिनेटली डेफिनेटली। ऐसे मुझे आप। बहुत पसंद है। यप यप यप। यहाँ पे मोमिता कुछ पूछ रही है कि मतलब आई एम 18 years old मैम, सो कैन आई, माई ड्रीम इज टू बी अ क्रिकेटर, सो एनी चांस फॉर दैट, और क्या एज मतलब मैटर, इनका खेलने यही के लिए प्रपोज। एज मैटर नहीं करता, आप कभी भी खेल सकते हो। अगर तुम्हें खेलने का मन है, अगर आप 40 इयर्स के भी हो, खेलना है, जाकर खेलो। तुम्हारा है ड्रीम खेलने का तो जाकर खेलो। डेफिनेटली एज डजेंट मैटर, एज इज जस्ट अ नंबर, अभी ये भी बोलते हैं हाँ कि कोई भी अगर आपको चीज करना है तो डेफिनेटली करो, एज डजेंट मैटर। हाँ। यस। सो तरन्नुम, एक लास्ट मैसेज अगर कोई देना चाहो आप यंगस्टर्स को, खासकर लड़कियां जो अभी जैसे कि मोमिता जैसी लड़कियां जो कि क्रिकेटर बनना चाहती है, तो क्या होगी वो एडवाइस और टिप्स। अ, खेलो, अभी के आने वाले साल विमेन्स क्रिकेट के बहुत बेटर होने वाले हैं। तो अगर कोई लड़की को खेलना है, मैं फैमिली वालों को बोलूंगी, फैमिली का रोल ज्यादा इम्पोर्टेंस रहता है किसी के भी। इवन आप स्पोर्ट्स में हो, पढ़ाई में हो, कहीं पर भी रहोगे, फैमिली सपोर्ट ज्यादा रहेगा। तुम मेहनत करते रहो। इवन तुम कोई भी स्पोर्ट्स खेलो, बट लड़कियों को सपोर्ट करो, क्योंकि इवन अभी भी इंडियन मीडिया प्लेयर्स को, विमेन्स प्लेयर को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और मैं इवन मैच फीस भी उतना विमेन्स प्लेयर्स को नहीं मिल रहा है, क्योंकि आधे जितना पेरेंट्स क्रेडिट को। मिलना चाहिए, जितना हाँ, क्रेडिट मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा अभी। नहीं मिल रहा। इवन आईपीएल का जो 3 टीम है, उसकी जगह पे 5 टीम आराम से हो सकता है, 4 टीम भी हो सकती है। तो यप। जैसे ऊपर के लेवल पे वुमेन्स प्लेयर को सपोर्ट मिलेगा तो फैमिली वैसी सपोर्ट करेगी। बट प्लेयर्स को बोलूंगी कि चीटिंग मत करो कहीं पर भी। तुम अच्छे से खेलो। और अपने तुम कोचिज को उल्लू बना दोगे पेरेंट्स को, बट खुद को नहीं बना पाओगे। तो एग्जैक्टली।
जब भी तुम खेलने जा रहे हो खुद को मिरर में देखो, तुम लोग क्यों जा रहे हो, टाइम पास के लिए नहीं जा रहे हो। तो जब भी तुम बाहर निकल रहे हो मिरर में देखो खुद को कि मुझे कुछ बनना है, इस वजह से मैं बाहर जा रही हूँ। और हम्म। पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ। तुम भले तुम ऐसा नहीं कि कंट्री के लिए खेलो, जैसे मैं पहले भी बोला, तुम थोड़ा खेलो लेकिन अच्छा खेलो, और क्योंकि प्रोसेस काफी पे ध्यान लड़कियां दो बिहार। रिजल्ट के, यहाँ पे मतलब हाँ प्रोसेस पे बहुत ही मैटर करता है। हाँ हाँ, तो बस मेहनत करो, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, मेहनत से ही सब कुछ मिलेगा। डेफिनेटली बहुत ही एक अच्छी एडवाइस दिया आपने, और मतलब बहुत ही एक इंस्पायरिंग जर्नी रही आपकी। और यहाँ पे जुड़ने के लिए फिर से एक बार शुक्रिया आपका। और यहाँ पे जो जो भी सारे फैंस हैं वो भी मतलब मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ उनका कि आपने सवाल पूछे। एंड आई होप कि आपके सारे सवाल मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगर कुछ बचते हैं तो क्वारंटाइन के बाद एक बार मिलके फिर से एक बार इंटरव्यू ले लूंगा मैं आपका तो पक्का या। पक्का पक्का। एंड आई होप आपने एंजॉय किया होगा ये सेशन। हाँ जी हाँ जी, मुझे बड़ा मजा आया। और काफी मैंने आपके इंटरव्यूज देखे तो मुझे अच्छा लगा, वरना मैंने काफी इंटरव्यूज के लिए मुझे आए थे, बट मैं सबको मना ही कर रही थी कि मुझे भी नहीं करना है, बट आपके इंटरव्यूज देखे इस वजह से मैंने आपको हाँ बोला। तो मुझे आपके साथ अच्छा लगेगा करके, और मुझे सच में आपके साथ अच्छा लगा। थैंक्स अ लॉट तरन्नुम, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मैं जल्दी मतलब हम सारे आपको इंडियन जो मतलब नेशनल टीम है उनमें देखना चाहेंगे डेफिनेटली। थैंक सो यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर दैट, एंड जुड़ेंगे फिर से कभी मौका मिला तो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, दुआ में याद। या थैंक्स अ लॉट।